नमस्कार। ये एक हाथ जो है अगर कहा जाए 62 वर्षीय एक युवक का हाथ है, जिनकी उम्र अगर कहा जाए 58 का जन्म है इनका। इनके हाथ में रेखाएं क्या कहती हैं, कुछ अलग बिंदु भी हैं, कुछ अलग रेखाएं भी हैं। उन सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा एक एक करके, रेखाओं पे और उंगलियों पे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात कर लें, पूरा हाथ अगर देखा जाए इनका, तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बड़ा लग्जरियस जीवन जो है व्यक्ति का रहेगा। कारण उसका जो है हाथ की चौड़ाई बेहद अच्छी है। उंगलियों की स्थिति अगर देखी जाए तो सामान्य कहलाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। गदेली अगर देखी जाए फूली हुई गदेली है, और हाथ का रंग अगर देखा जाए तो गुलाबी कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। कहीं ना कहीं जीवन में सभी प्रकार के व्यक्ति को सुख मिलेंगे। ऐसे लोग, लग्जरी जीवन ऐसे लोगों को होता है, लग्जरियस को दिखाता है, लग्जरी जीवन को दिखाता है। अगर इस पे बात करें, अब एक एक करके जो है इनकी उंगलियां, इनकी रेखाएं, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, ठीक ठाक सी अगर कहें, और गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ झुक रही है। शनि की तरफ झुकने का मतलब ये भी कहलाता है व्यक्ति जब भी रेखा उस तरफ झुके, व्यक्ति अगर कहा जाए बड़ा सादा जीवन रखता है, और कहते नहीं सादा जीवन उच्च विचार वाली स्थितियां ये पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर गैप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात उतनी लागू नहीं होती है। ये भोग विलास को भी दिखाता है। भोग विलास का मतलब यही नहीं होता है कि जो है व्यक्ति किसी प्रकार का महिलाबाजी करे, ये इसका मतलब ये भी होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपना धन अपने ऊपर भी खर्च करेगा, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति का धन सही जगह पे भी खर्च होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में भी खर्च होता है। गुरु पे अगर देखा जाए ये तिल होने का मतलब व्यक्ति के पास धन आएगा, काफ़ी धन आएगा। उंगली को देखते हुए कहा जाएगा धन रुकने में दिक्कत। गुरु के ऊपर तिल का मतलब संतान को लेके या संतान के स्वास्थ्य में भारी नुकसान, ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। गुरु के ऊपर अगर दूसरा तिल देखा जाए तो पत्नी के स्वास्थ्य में कमी, ये दूसरे बिंदु पे बन रहा है। यहाँ पर तिल बनता है तो जो भी जीवन साथी होता है उसके स्वास्थ्य में व्यक्ति को समय समय पे कमी रहेगी। गुरु पे अगर देखा जाए तो ये रेखा के ऊपर तिल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई वाद विवाद से जुड़ेगा, ठीक है, मुकदमेबाजी से जुड़ेगा, लेकिन अंततः उसको लाभ मिल जाएगा या वो उसको जीत जाएगा, ये इसको भी इंगित करता है। इस क्षेत्र को अगर देखें, गुरु का क्षेत्र, पहले उंगलियों पे बात कर लेते हैं। शनि की उंगली की बात करते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए इनकी सीधी है, लंबी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए सूर्य की तरफ घूम रही है। जब भी शनि की उंगली ऊपर से सूर्य की तरफ घूमती है, कहीं ना कहीं 7.5 व्यक्ति को बेहद पीड़ा देती है। जब भी 7.5 चलेगी तब व्यक्ति को पीड़ा मिलेगी, एक बात, और खासकर 7.5 में मध्य चरण 20 के 2.5 साल। इसके बाद अगर कहा जाए शनि की उंगली जो है ये पहला पोर छोटा है। ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं। ऐसे लोग किसी के कहे के अनुसार जो है कहीं भी धन नहीं लगाना चाहिए। खासकर मैं व्यवसाय की यहाँ बात कर रहा हूँ। व्यवसाय या इससे संबंधित चीज़ों में बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए, और धन बिना किसी की राय, घर परिवार या अपनी आराम से धैर्य से बैठ के चिंता मनन करने के उपरांत ही आगे बढ़ना चाहिए। ये इससे कि अगर हम बात करें ठीक ठाक सा लंबा, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। इस पे अगर कहा जाए ये हिस्सा जो है सामान्य उठा है, सामान्य उंगली कहलाएगी। पहला पर्व है, ये कहीं ना कहीं धन को दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भोग विलास को भी दिखाता है, ये भी आपके कर्म को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा इस पे एक रेखा होने का मतलब कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति जहाँ पर भी काम करेगा व्यक्ति को अच्छा वर्चस्व मिलेगा, अच्छा नाम मिलेगा, ये इसको भी इंगित करता है। अगर हम बात करें आपकी सूर्य की उंगली की, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। ये क्रोध को दिखाती है। व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होते हैं, क्रोध से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है या दिखाती है। लेकिन क्षणिक वाला क्रोध कुछ समय रहा, उसके बाद चला गया। व्यक्ति जो है मुस्कुराता हुआ आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग खुश तो हंसते भी हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। उनकी बात इतनी जो है लॉजिकल होती है। अब इस बिंदु की बात कर लेते हैं। एक रेखा आपकी देखें तो इस टाइप से जो है आ रही है। ये रेखा ये दिखाती है कि
व्यक्ति को हार्ट से संबंधित या बीपी से संबंधित समस्या को दिखाती है। और बीपी से संबंधित समस्या जो है जब बढ़ जाती है तो वो हार्ट में जो है दिक्कत देती है, ये इसको इंगित करती है। सूर्य पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं छोटी छोटी सी खिंच रही हैं, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाती है। जहाँ पर भी व्यक्ति रहेगा व्यक्ति का नाम होगा, ये इसको इंगित करती है। बुध की उंगली अगर देखी जाए बेहद छोटी कहलाएगी। ऐसे में कहा जाएगा मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम को ये दिखाता है, मैनेजमेंट से संबंधित समस्या को दिखाता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए ये हिस्सा आपका जो है ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कम उम्र में काम पे लग जाना पड़ेगा। व्यक्ति कम उम्र में जो है अपने काम पे लग गया होगा, ये इसको इंगित करती है। यहाँ पर अगर देखा एक जौ का साइन, ऐसे में कहा जाएगा किसी ना किसी महिला के कारण व्यक्ति को जीवन में लाभ मिला होगा और कहीं ना कहीं महिला के कारण व्यक्ति को जीवन में धन की प्राप्ति भी होगी। कोई ना कोई महिला होगी जिसके कारण अचानक आपको धन मिलेगा, ये इसको भी दिखाता है, ये उसको भी बताता है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए आपका सामान्यतः बेहद अच्छा है। अंगूठा अगर देखा जाए यव का साइन बन रहा है, बेहद अच्छा। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से चौड़ा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं कठोर निर्णयों को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं वो कठोर होते हैं। वही वाली बात है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मुझे ये करना है, ये वाली प्रवृत्ति को देता है, ये वाली प्रवृत्ति को दिखाता है। अंगूठा ऊपर से चौड़ा होने का मतलब। इस पर अगर कहा जाए एक मछली नुमा साइन बन रहा है, जीवन में सभी प्रकार का सुख। और एक हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि ये एक सबसे बड़ा निशान अगर कहें तो ये मछली का साइन अगर अंगूठे पे बनता है और स्पष्ट साफ बनता है तो व्यक्ति को जीवन में कईयों करोड़ का मालिक बनता है। इसके बाद अंगूठे में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी सी रेखाएं ये आड़ी आड़ी हो रही हैं। ये थोड़ा सा कहा जाए धन से संबंधित फसाव को दिखाता है, कुछ कामों में अवरोध दिखाता है, कामों में अवरोध को डालता है। कुछ ऐसे काम होंगे जो इस समय पे जो है कार्यक्षेत्र को लेके वो कार्य आपके जो है तनाव दे रहे होंगे, कार्यक्षेत्र में रुकावट पैदा कर रहे होंगे, ये उसको भी दिखाता है। लेकिन ये मछली का साइन बना होना ये सारे अवरोधों को जो है कहीं ना कहीं दूर कर देता है। बेहद अच्छा साइन है मछली का साइन। अगर मछली का साइन नीचे से ऊपर बन रहा होता तो ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है, ठीक है, ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है। धन के लिए वो भी अच्छा होगा। मैंने आपको आप लोगों को बताने के लिए बता दिया कि मछली का साइन अगर नीचे बनता है तो ये 2 विवाह से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को डालता है। इसके बाद अगर बात किया जाए आपके शुक्र के क्षेत्र की, शुक्र का पीरियड अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है। शुक्र का पीरियड अगर कहा जाए, ये पीरियड अगर देखें तो एक जौ आपका जो है द्वीप का साइन बन रहा है। द्वीप का साइन अगर देखा जाए और यहाँ से एक रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को द्वीप के साइन से काटती हुई रेखा जाने का मतलब होता है कि व्यक्ति को बड़ा जीवन में शारीरिक कष्ट मिलेगा और उसकी मियाद अगर कहा जाए 4-5 साल के अंदर, और ख़ासकर अगर कहा जाए 2022 से लेकर 2024 के बीच में, इसमें अगर कहा जाए तो व्यक्ति को जीवन में बड़ा कष्ट का मतलब शारीरिक कष्ट, ये इसको दिखाता है। फिर भी ये जीवन रेखा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गोल है, धन के लिए बेहद अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद ऊर्जा और बेहद काम करने की लगन ऐसे लोगों को होती है। धन के लिए ये हिस्सा अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। इस पर अगर कहा जाए कुछ रेखाएं खींच रही हैं ये, और एक कुछ रेखाएं आड़ी खींच रही हैं। इन रेखाओं के कारण व्यक्ति को कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। और ये रेखा अगर कहा जाए मोटी हैं, ठीक है, लेकिन मोटी रेखा आपकी खड़ी हैं और पतली रेखा आपकी जो है बैठी हैं। ऐसे में कहा जाएगा मोटी रेखाओं के कारण व्यक्ति जो है कर्ज इत्यादि चीज़ें या कोई संकट धन को लेके उससे उबर जाएगा, ये इसको दिखाता है, ये इसको इंगित करता है। इसके बाद अगर देखा जाए चंद्र क्षेत्र से कुछ रेखाएं आपकी खड़ी खड़ी सी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्या को दिखाता है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये धन के लिए, काम के लिए अपने आप में राजयोग है, लेकिन संतान को लेके चिंताओं को दिखाता है, संतान के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है, संतान से ये पीड़ा को दिखाता है कि संतान को लेके जो है जातक को पीड़ा होगी। इसमें अगर कहा जाए एक रेखा वी के आकार की बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये क्षेत्र भी अगर कहा जाए कहीं ना कहीं आपके जो है
खून से संबंधित बीमारी को दिखाता है। चंद्रमा का मतलब ही जो है कहीं ना कहीं ब्लड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो है भाग्य रेखा की। शुरुआती दौर अगर कहा जाए संघर्ष में गया होगा। शुरुआती दौर अगर कहा जाए कहीं ना कहीं भले कोई ना कोई संघर्ष को ये दिखाता है, किसी ना किसी प्रकार के संघर्ष को दिखाता है। घर परिवार के सुखों में कमी करता है, ये पिता या माता के सुखों में ये कमी को दिखाता है। इस पे अगर कहा जाए, ये कहा जाएगा व्यक्ति जहाँ पर भी पैदा होगा उस जगह से जो है कम समय में दूर हो जाएगा। घर से दूर जाके व्यक्ति बसेगा, ये इसको इंगित करता है। इस पे अगर कहा जाए तो एक रेखा आपकी ये जा रही है, कहीं ना कहीं ये जलीय जल के अगल बगल में रहने को दिखाती है कि व्यक्ति का अपना मकान ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर कोई समुद्र होगा या कोई जल से संबंधित चीज़ें होंगी, ये इसको भी दिखाता है। अगर इसमें अगर देखा जाए ये रेखा अचानक तरक्की को दिखाती है। ये रेखा देखा जाए तो किसी ना किसी मित्र के कारण जो है अचानक से आपकी जो है धन का लाभ हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ये उसको भी दिखाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी मित्रों को, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, मित्र हो या गुरु हो, कोई भी हो, जिसके कारण आपके काम अचानक बढ़ जाएंगे। इस रेखा की अगर बात करें, पार्टनरशिप में धन के नुकसान को दिखाती है। महिला को कष्ट दिखाती है। किसी के साथ साझेदारी में जीवन पर्यंत जो है कभी काम मत करिएगा, ये नुकसान को दिखाती है, अचानक धोखे को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो नीचे जाके 2 फाड़ हो रही है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए चंद्रमा के क्षेत्र में जा रही है। चंद्रमा के क्षेत्र में जब भी मस्तिष्क रेखा जाती है तो ऐसे लोग दिल के बड़े साफ होते हैं, ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं, अपने आप में एक राजयोग होता है अगर रेखा जो है चंद्रमा की तरफ चली जाए। मस्तिष्क रेखा निर्णय लेने की क्षमता को भी ये दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये आपका अपना घर है। इस हिस्से में अगर देखा जाए एक और ब्लॉक बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का मकान बेहद अच्छा होगा। इसके कारण व्यक्ति का मकान होगा और इसके कारण व्यक्ति का मकान बेहद भव्य और सुंदर होगा। ये इसको दिखाता है, ये इसको इंगित करता है। ये रेखा टूट रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, दोहरी भाग्य रेखा जा रही है। कहीं ना कहीं 24-25 वर्ष की आयु से व्यक्ति जो है काम करने लगता है और धीरे धीरे जो है वो सफल हो जाता है। 22-23 वर्ष की आयु से कम उम्र से ही काम इसमें दिखाई देता है। गुरु की माउंट की बात कर लेते हैं। गुरु का माउंट अगर देखा जाए सामान्यता बेहद अच्छा है। इस पर एक बॉक्स नुमा मुझे आकृति भी दिखाई दे रही है। बॉक्स का मतलब अभी तो खुला है, बंद नहीं है। खुला होना, धन से संबंधित व्यवसाय किसी प्रकार का मत करिएगा, वो नुकसान हो जाएगा। ये बन जाएगा, एक फ्लैग बन जाएगा, झंडा जिसे कहते हैं। और झंडे का हमारे जीवन में या फिर कह लीजिए कि हस्तरेखा शास्त्र में बेहद अच्छा चिन्ह माना जाता है। झंडे का निशान ये जीवन में सभी प्रकार का सुख और उसके बाद गुरु के ऊपर बनना, ये कहा जाएगा व्यक्ति को आने वाले समय में आकस्मिक धन लाभ होगा। ये उसको इंगित करता है, ये उसको दिखाता है। लेकिन इस समय पे अभी टूटा है, कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में रुकावट को दिखाता है। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा बेहद अच्छी है, ये आकस्मिक धन लाभ। ये रेखा लेकिन ये भी दिखाती है व्यक्ति बड़ा भावुक होगा। कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि व्यक्ति का धन जो है लोगों में फंसेगा। ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी दिखाती है। सूर्य की रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि सूर्य की रेखा ये जा रही है, थोड़ा सा नशे से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहा जाए, सूर्य की रेखा ऊपर जाके आपकी वी आकार की बन रही है। ऐसे में ये हार्ट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। खून जनित बीमारियों में ये दिक्कत देता है, ये उसको इंगित करता है, ये उसको दिखाता है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखी जाए 2 रेखाएं बन रही हैं। 2 रेखाएं बनने का देखिए, बुध के क्षेत्र पे अगर रेखा 3 रेखा बने बेहद अच्छा। 4 रेखा बनेंगी तो कहीं ना कहीं जो भी संतान होगी वो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर 5 रेखा बनती है तो कहीं ना कहीं वो व्यवसायी होगा। 7 रेखा बनती है तो अपार धन संपदा कमाएगा, बेहद जिसे कहा जाता है। इस तरीके से भी इसको देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखी जाए एक यहाँ से टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति लोगों के लिए बहुत कुछ करेगा लेकिन उस हिसाब से उसको यश नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये इसको दिखाता है। हृदय रेखा पे अगर देखा जाए तो एक रेखा जाने का मतलब ससुराल से संबंधित सुखों में या ससुराल
का किसी प्रकार का कोई सुख ये नहीं दिखाती है। जो ससुराल तो आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, ससुराल पुरानी बात हो गई, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा जो है ससुराल को लेके व्यक्ति को पीड़ा मिलती है, या ससुराल ऐसे लोगों का बड़ा कष्ट में रहता है। कष्ट कोई जरूरी नहीं पैसे का ही हो, कोई भी कष्ट हो सकता है। इसके बाद जो है देखिए, इस हाथ में अगर पूरे हाथ में मैं बात करूं, इन्होंने स्पेशली एक ही प्रश्न पूछा है धन के लिए, जिसे कहा जाता है धन के लिए। धन के लिए बेहद अच्छा हाथ है। हाथ की चौड़ाई, हाथ का रंग, रेखाएं अगर देखी जाए बेहद अच्छी। अंगूठे पे बनने वाला मछली का साइन बेहद अच्छा। उंगलियां आपकी जो है सामान्यतः बहुत छोटी नहीं है, बहुत लंबी नहीं है, बेहद अच्छा। और कहीं ना कहीं हथेली चौड़ी है, हथेली फूली हुई है, हथेली अगर कहा जाए लाल सुर्ख है। ऐसे लोग जीवन में खूब तरक्की करते हैं, और खासकर जो है बुढ़ापा ऐसे लोगों का धन को लेके बेहद अच्छा होता है। लेकिन एक झटका अभी लगेगा, जो मैंने कहा है उस समय पे वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। खासकर अगर कहा जाए 2023 हाथ में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा, और 2024, ठीक है, 2023 और 24 में जो है ये स्थितियां बन रही हैं। ये रेखा अगर कहा जाए किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में काम और धन से संबंधित नुकसान को दिखाती है। हालांकि ये क्षेत्र केतु का है, केतु प्रभावित कर रहा है इस रेखा को। कहीं ना कहीं प्रेत केतु के कारण धन का नुकसान इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा राहु का क्षेत्र है, ये रेखा राहु की है। ये रेखा राहु की होने के कारण, और रेखा काट रही है, जहाँ से निकल रही है वहाँ पर द्वीप है, और ये मंगल क्षेत्र से द्वीप को काटते हुए जो है निकल रही है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को बड़ा कष्ट मिलेगा, छोटा मोटा कष्ट नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक कष्ट को ये दिखाती है, और ये कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को दिखाती है। ये सबसे हाथ में अगर देखा जाए सबसे वीक पॉइंट अगर कहा जाए राहु, उसके बाद अगर कहा जाए केतु, उसके बाद अगर कहा जाए चंद्रमा। चंद्रमा मन पे कंट्रोल करके चलने नहीं देता है। ऐसे लोगों का मन जो है बड़ा विचलित होता है, और थोड़ा सा ऐसे लोगों अगर कहा जाए निर्णय लेने की क्षमता में इस चंद्रमा के कारण कमी आती है। बाकी हाथ में माउंट बेहद अच्छे हैं, रेखाएं अच्छी हैं, जो भी मैंने बताया। फिर भी जीवन में बेहद धन कमाएंगे, और उसका समय अगर कहा जाए तो आने वाला है। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।